समझ हो जाने के शब्द का नाम है ससुरा। ज्ञान हो जाने के नाम है जवानी। अज्ञान जब तक ये जीव रहता है तब तक ये नैहर में रहता है, और जब ज्ञान गुण से प्रतिपूर्ण हो जाता है तो वही जीव ससुरा में रहता है। लइकाई कहिए अबोधित, जिस जीव के बोध नहीं हुआ है परमात्मा के विषय में, ये होंगे सत्संग के विषय में, ये साथी शब्द के विषय में, जो जीव के बोध नहीं हुआ वो समझ लीजिए नादानी को गुजर रहा है। चाहे वो बूढ़ न मर जाए तो क्या, लेकिन नादान है और रह जाएगा। तो अज्ञान जब तक मनुष्य के नेत्र पर, दिमाग में जब तक अज्ञान दासा चलता है तब तक मनुष्य के एकदम समझ लीजिए लड़कपन दिख रहा है। जैसे जैसे इसके अंदर बुझ होता है, जैसे जैसे इसके अंदर ज्ञान होता है, जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो उसको कहिए जवानी। आप कुछ जवानी से फिर ये गिरता है तो आस्ते आस्ते 60-70 वर्ष तक इसके ज्ञान बरकरार रहता है। इसके बाद जब पूरा लाचार हो जाता है तो सारा ज्ञान इसके समाप्त हो जाता है। इसलिए जो है फिर तो घोर अंधकार में पड़ जाता है। फिर लड़काई के समय फिर बुढ़ापा में प्राप्त कर लेता है। यही लड़काई है, यही जवानी है, यही बुढ़ापा है। तो कहने का मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने पूरा ज्ञान के चर्चा की। आप पूरा ज्ञान के पोथी बांट के गए। यहाँ तक कि जितना भक्त होंगे उन लोगों के घर में जरूर एक एक गुरु महिमा जरूर होगा, चाहे कबीर साहब के कोई किताब जरूर होगा। क्यों? कबीर के बच्चा अज्ञानी नहीं रहता। कबीर के बच्चा होता है सज्ञान, होशियार, चालाक, बुद्धिमान, भजन में भी भक्ति में भी प्रतिपूर्ण रहता है। उसके नाम जो है वचन वंश है। वो साहब के बात मानता है और साहब के गुण गाता है और साहब के मार्ग से चलता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के चौपाई है कि